जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें पिछली बार हमने केतु लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट रहने पर क्या परिणाम देते हैं उस पर बतलाए। आज हम आपको केतु यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम होते हैं उस पर बात करेंगे। केतु ये राहु जिस प्रकार से धड़ है, केतु उसका राहु है मुख और केतु उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो है। हालांकि ये पाप ग्रह है, फिर भी राहु की तुलना में कम निष्ठुर, कम निर्मम, कम क्रूर है। शुभ ग्रहों की संगति में केतु मोक्ष और अध्यात्म की ओर व्यक्ति को ले जाता है और अशुभ होने पर प्रेत बाधा, आत्मघात आदि योग भी केतु बनाता है। बनते कार्य को ऐन मौके पर बिगाड़ देता है यदि अरिष्ट हो तो। केतु का सतर्कता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अशुभ ग्रह होने के बावजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि से, खास तौर पर गुरु की दृष्टि से और उच्च राशि और स्वराशि में केतु के अशुभ परिणामों में कमी आती है। इस तथ्य का स्मरण हमेशा ही रखना चाहिए। सप्तम भाव में यदि केतु अरिष्ट स्थिति में है तो दो जीवन साथी के योग बनते हैं, अथवा पति या पत्नी बीमार रहता है और गुप्त रूप से पापाचार में वो संलग्न रहता है। अष्टम भाव में अरिष्ट केतु होने पर वाहन से भय रहता है और ऐसे जातक तमोगुणी और दुर्बुद्धि होते हैं। केतु मंगल की दृष्टि में हो कि मंगल की युति में हो तो दुर्घटना के योग बनते हैं। भय देने वाला होता है, अज्ञात भय होता है उस व्यक्ति को। अग्निकांड से भी उसे डर होता है यदि मंगल की युति में अष्टम भाव पर केतु के साथ हो तो। नवम भाव में केतु यदि अरिष्टकारी स्थिति में है तो जातक जो है वो निंदित व्यक्तित्व वाला होता है। सब लोग उसकी निंदा करते हैं। अहसान फरामोशी उसकी मानसिकता बन जाती है। पिता और गुरु से उसकी अनबन रहती है। दशम भाव में केतु यदि अरिष्ट स्थिति में है तो पिता के सुख में बाल्यावस्था में ही कमी होती है। नीच आचरण करने वाला वो जातक होता है। वाहन आदि से गिरने का भय उसे लगा रहता है। एकादश भाव में केतु कुटुंब का अप्रिय करता है, बड़े भाई से वैर कराता है, पेट से संबंधित रोग परेशान करने वाले होते हैं और धोखा आदि भी ऐसे व्यक्ति को समय समय पर मिलता रहता है यदि केतु अरिष्ट स्थिति में एकादश भाव में हो तो। 12वें स्थान में केतु यदि अति व्यसनी व्यक्ति को बना देता है यदि अरिष्ट स्थिति में है तो। सब प्रकार के जितने दुर्गुण हैं, जितने व्यसन है, वो सब उस व्यक्ति को होते हैं। गलत कामों में उसका जो धन है वो खर्च होता है। उसके पैरों में पीड़ा होती है। मंगल की युति के साथ यदि द्वादश भाव में केतु है तो शस्त्र और जहर से अपघात का भय उस जातक को होता है। वहीं शनि के साथ यदि युति कर रहा है केतु द्वादश भाव में तो ठग, धूर्त, पाखंडी और ढोंगी वह व्यक्ति बनता है। शुक्र चंद्रमा के साथ यदि केतु की युति द्वादश भाव में हो रही है तो ऐसे जो व्यक्ति है ये प्रबल व्याभिचारी होते हैं। इस प्रकार से केतु के सप्तम भाव से द्वादश भाव तक के अरिष्ट परिणामों की जानकारी हमने आपको दी। अगले सप्ताह हम आपको और भी कुछ विशेष जानकारी देंगे, जिसमें अरिष्ट ग्रह परिचय में 9 ग्रहों के लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक के जो अरिष्ट है उस विषय में हमने आपको बतलाया। किसी नए विषय की जानकारी अगली बार देंगे। अब बढ़ते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले
आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।